नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी के जल्द गठन को लेकर पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल से मिले कई नेता। पीटर हॉफ शिमला प्रभारी से मिलने वालों का चला सिलसिला। 6 माह बाद भी कार्यकारिणी नहीं बनने से हो रहे नुकसान को लेकर रजनी पाटिल को कराया गया अवगत। पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकता है फैसला। संभावना है कि 10 जून तक कांग्रेस को मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जून को रहेंगे सोलन दौरे पर। वहां वह कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल, जिसमें संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की योजना पर किया जाएगा विचार। पहलगाम की घटना और बिहार चुनाव की तैयारियों के चलते स्थगित है संगठनात्मक चुनाव। सोलन में तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। हिमाचल सरकार ने वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध के लिए वन मित्र योजना की है शुरू। इस योजना के तहत प्रदेश के 2061 वन क्षेत्रों में एक वन मित्र की जा रही है नियुक्ति। मंडी वन क्षेत्र में 309 वन मित्र किए गए हैं नियुक्त। इनमें से 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग की 188 युवतियां और 121 युवक। यह योजना स्थानीय समुदाय को वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास से जोड़ने का है प्रयास। धर्मशाला में इसरो अब मॉडर्न टेलीस्कोपी लगाने की है तैयारी में। इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को सौंपा गया है बड़ा प्रोजेक्ट। धर्मशाला के समीप जंद रांगल क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि की जा चुकी है चयनित, तो जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर करने की भी शुरू कर दी गई प्रक्रिया। इसरो और सीयू के बीच एमओयू हो चुका है साइन और यह विश्वविद्यालय देश का पहला बन गया ऐसा संस्थान जिसे मिला है इस प्रकार का सुरक्षा संवेदनशील प्रोजेक्ट। सरकार ने गेहूं के बीज रेट कर दिए निर्धारित। फाउंडेशन बीज के 3400 रुपए व प्रमाणित बीज के 3200 रुपए प्रति क्विंटल रेट किए गए निर्धारित। पिछले साल से 100 रुपए से अधिक है यह दाम। अब किसानों के लंबे समय से रेट निर्धारित न होने से लंबित पड़े गेहूं बीज के बिल पास होने की जगी उम्मीद। 160 से अधिक किसान विभाग को बेच चुके हैं गेहूं बीज, लेकिन दरें फिक्स न होने से किसानों के बिल नहीं हुए थे पास। प्रदेश भर में गलत खान पान से फैटी लीवर के 40% तक बढ़ गए हैं मामले। अस्पतालों में पेट दर्द की समस्या लेकर पहुंचने वाले अधिकतम लोगों में फैटी लीवर की आई है समस्या। जंक फूड व मसालेदार खाना फैटी लीवर का बन सकता है बड़ा कारण। इसमें बच्चे भी नहीं है पीछे। 10 साल के बच्चों में भी फैटी लीवर के दिखाई दे रहे लक्षण। 6 माह तक अस्पताल में की गई स्क्रीनिंग में फैटी लीवर के मामले बढ़ने का हुआ है खुलासा। अब स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट। मंडी में चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही पुलिस पर झूठे आरोप लगने के सामने आए मामले। तस्कर पुलिस अधिकारियों जवानों को फंसा रही है झूठे शिकायतों में, जिससे नशा विरोधी अभियान हो रहा है कमजोर। एसपी स्तर के अधिकारी तक को फंसाने की जा रही है कोशिश। जोगिंद्रनगर के पहलून गांव में शनिवार सुबह अंधड़ की चपेट में आने से पैराग्लाइडर पायलट हो गया घायल। सुबह 10:30 बजे के बाद पायलट ने बीड़ बिलिंग से भरी थी उड़ान, लेकिन बीच में शुरू हो गया अंधड़। इसकी चपेट में आ गया पायलट। जोगिंद्रनगर के पहलून गांव में एक घर के लेंटर पर जा गिरा पायलट और हो गया चोटिल। इसके बाद पायलट को एम्बुलेंस से जोगिंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका चल रहा है उपचार। घायल को रोटरी क्लब के सदस्यों व पहलून गांव के लोगों ने की मदद। पहलगाम हमले के बाद धीमे पड़े पर्यटन कारोबार को अब फिर से पकड़ने लगा है रफ्तार। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज धर्मशाला में जहां होटलों की बुकिंग में हुआ इजाफा, वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गग्गल एयरपोर्ट के लिए आने वाली उड़ानों की संख्या में भी होने लगी बढ़ोतरी। इसी कड़ी में 1 जून से विमानन कंपनी स्पाइस जेट की दिल्ली धर्मशाला के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद पड़ी 2 उड़ानों में से एक उड़ान 1 जून से होगी शुरू। चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में मौसम ने अचानक बदली करवट और यहां की ऊंची पहाड़ियों पर हुआ हल्का हिमपात। भरमौर की ऊंची पहाड़ियों में हुई बर्फबारी से क्षेत्र में एकाएक बढ़ गई है ठंड, जिससे लोगों को गर्मी से मिली है राहत। भरमौर के मणिमहेश, डल झील, कुगती जोत, जालसू जोत सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में 6 से लेकर 8 इंच तक हुई बर्फबारी। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ गई है ठंड और लोग एक बार फिर से रजाई निकालने को हो गए मजबूर। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।